सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर जो कि है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। और इस चैप्टर को देखने वाले हैं एकदम जीरो से मतलब एकदम बेसिक से, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से बने। जैसे कि आपका कोड क्या होता है, आर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, हर एक चीज़ को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग थ्योरम के ऊपर, थ्योरम को अच्छे तरीके से देखेंगे। जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग कोड के ऊपर कि कोड क्या होता है। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर आपको आता भी है तो कम से कम एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो कोड क्या होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज कोड। इसका मतलब क्या होता है, अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर आपका कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए बी और ए। सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर आपका कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है और उस 2 पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड। जैसे कि एग्जांपल ए बी, जैसे कि एग्जांपल सी डी। सी आपका एक पॉइंट है, डी आपका एक पॉइंट है, वो भी सर्कमफेरेंस के ऊपर होना चाहिए। जब वो 2 पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बनता है ना, तो इस लाइन क्या बोलते हैं हम लोग, कोड बोलते हैं। जैसे कि आपका पी क्यू आपका भी क्या हो गया, यहाँ पे कोड हो गया। पी आपका एक पॉइंट हो गया सर्कमफेरेंस के ऊपर, और क्यू भी आपका क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया सर्कमफेरेंस के ऊपर। जब भी आपका 2 पॉइंट दिया हो सर्कमफेरेंस के ऊपर और उस 2 पॉइंट को जो टच करते हुए जो लाइन बनता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए बी सी डी पी क्यू, इस टाइप का हम लोग मतलब इन्फिनिटी बहुत सारा मतलब हम लोग कोड बना सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ कोड बन सकता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसी का कि कोड पासिंग थ्रू सेंटर इज नोन एज डायमीटर। जो कोड आपका सेंटर के थ्रू पास हो उस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। जैसे इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये, ठीक है ना, और ये जो कोड है आपका सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, तो इस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली डायमीटर। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही को डायमीटर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारा हो सकता है। जैसे कि आपका ये भी क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया। तो इस टाइप का हम लोग बहुत सारा डायमीटर बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन कब बोलते हैं हम लोग डायमीटर, जब आपका कोड किससे पास होता हो, सेंटर से पास होता हो। ठीक है ना, और ध्यान में ये रखिएगा कि आपका लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड आपका एक डायमीटर ही होता है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि डायमीटर इज ए ट्वाइस ऑफ रेडियस। आपको पता होगा कि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। मतलब रेडियस को डबल कर देंगे तो किसके बराबर होता है, डायमीटर के बराबर। क्लियर है आपका कोड। अब चलते हैं हम लोग आर्क के ऊपर। आर्क किसको बोलते हैं, जो आपका सर्कमफेरेंस के ऊपर जो आपका ये पार्ट बन रहा है ना, मतलब सर्कल का पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ए पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। बस सर्कल का कुछ पार्ट, मतलब मान लीजिए ए बी पार्ट, अगर आप इस पोर्शन को हटा दें, इस पोर्शन का बात करें, तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क। और आर्क आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है मैनर आर्क और दूसरा होता है मेजर आर्क। मैनर आर्क किसको बोलते हैं, अगर आर्क आपका छोटा है तो उसको बोलेंगे मैनर आर्क, मतलब बच्चा है, ठीक है ना, अभी बड़ा नहीं हुआ है, तो उस आर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, मैनर आर्क। और जो आर्क आपका बड़ा है उस आर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर आर्क। इसको पढ़ते कैसे हैं, आर्क ऑफ ए बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, आर्क ऑफ ए सी बी। आर्क ऑफ ए बी मतलब ये वाला आर्क, आर्क ऑफ ए सी बी मतलब ए सी बी, मतलब बड़ा वाला आर्क, मेजर आर्क। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इफ आर्क इज सेम देन इट इज नोन एज सेमी सर्कल। अगर आपका आर्क सेम है, आर्क सेम है मतलब मान लीजिए कि ऊपर नीचे आपका आर्क सेम बन रहा है, तो उस टाइम आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। जैसे आपका अगर कोई भी कोड सेंटर से पास करे तो उसको बोलते हैं डायमीटर। उसी तरह अगर आपका कोई आर्क इक्वल हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग, उस आर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी सर्कल। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपका सेगमेंट क्या होता है। तो द रीजन दैट इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट। मतलब जो रीजन आपका आर्क और कोड के बीच में रहता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए ए और बी 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट किसके ऊपर है, सर्कमफेरेंस के ऊपर। जब इस 2 पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ए बी क्या बन जाता है, कोड बन जाता है। जब इस कोड के बीच में और इस आर्क के बीच में, ए बी आर्क के बीच में जो भी एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट। क्लियर है।
तो ए बी आपका जो ये एरिया है ए बी कोड और ए बी आर्क के बीच में, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो टाइप का होता है, एक माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेगमेंट। जो सेगमेंट आपका छोटा है, मतलब जो रीजन आपका छोटा है, उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो रीजन आपका बड़ा है, मतलब आर्क और कोड के बीच में, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब देखिए सेक्टर किसको बोलते हैं। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडाई ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर। मतलब कि जो रीजन मतलब एरिया, जो एरिया सर्कल का कवर होता है दो रेडियस और आर्क के बीच में, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इस एरिया को बोलते हैं सेक्टर। क्लियर है। तो सेक्टर भी आपका दो टाइप का होता है, एक माइनर सेक्टर और दूसरा मेजर सेगमेंट सेक्टर। जो सेक्टर आपका छोटा रहता है उसको बोलते हैं माइनर, और जो सेक्टर आपका बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये एरिया कवर करता है किसके बीच में, दो रेडियस के बीच में। ये एरिया किसके बीच में कवर करता है, ये एरिया कवर करता है कोड और आर्क के बीच में, और ये कवर करता है दो रेडियस और आर्क के बीच में। ठीक है ना, क्लियर है। अब चलिए थ्योरम के ऊपर देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे दासगुप्ता बनर्जी से। तो चलिए होप करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसको आर्क बोलते हैं, किसको सेक्टर बोलते हैं, किसको डायमीटर बोलते हैं। ओके, एंड जितना ज़रूरत था इस चैप्टर में उतना मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है ना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम के ऊपर, टोटल आपका 3 थ्योरम इस चैप्टर में आएगा। साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल में तीनों थ्योरम को देखेंगे 1 by 1, उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ओके, चलिए अब थ्योरम को समझते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम आपको क्या बोल रहा है कि द एंगल दैट एन आर्क of a circle subtend at the center is double that which it subtend at any point on the remaining part of the circle। समझा आप लोगों ने? नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपका आर्क, जैसे मान लीजिए आपका जो आर्क है ए सी बी एंड ए ओ बी। ओके, अगर मान लीजिए आपका आर्क है ए और बी, ठीक है ना, आर्क ए बी। ओके, अगर ये आर्क सेंटर पे मान लीजिए 50 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, यही आर्क अगर सेंटर पे 50 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस आर्क को छोड़ के कहीं भी अगर हम लोग सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएंगे ना, तो कितना होता है, उससे आधा होगा, मतलब ये 25 डिग्री होगा। क्लियर है। मतलब ये आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा, इस आर्क को छोड़ के सर्कमफेरेंस में कहीं भी उसका आधा बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। इस आर्क को छोड़ के सेंटर पे जितना भी एंगल बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा, आधा बनेगा। मतलब 50 है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 25 डिग्री। अब किसी का यहाँ पे ये डाउट होगा कि अगर इसी आर्क से हम लोग इसी के सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर एंगल बनाएंगे तो क्या ये 25 डिग्री होगा? बिल्कुल 25 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि आप जिस एंगल से, जिस आर्क से सेंटर पे एंगल बनाए ना, उस आर्क को छोड़ के, यहाँ पे देखिए रिमेनिंग लिखा हुआ है, इस पोर्शन को छोड़ के कहीं भी आप अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाते हैं तो वो आधा होता है। ठीक है ना, नहीं कि आपका ये। तो क्लियर है आपका। चलिए होप करते हैं आपको इसमें डाउट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा डबल होगा किससे, ए सी बी से, ए सी बी से। क्लियर है। मतलब आपका डबल होगा सर्कमफेरेंस से, इस आर्क को छोड़ के जिस आर्क से आप सेंटर पे एंगल बना रहे हैं। ओके, चलिए अब सेकंड थ्योरम को देखते हैं। तो सेकंड थ्योरम आपको क्या बोलता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका ए और बी दो पॉइंट है सर्कमफेरेंस के ऊपर। आपको पता होगा कि अगर दो पॉइंट को टच कराते हैं, मतलब ज्वाइन कराते हैं, जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अगर आपका एरिया कोड और आर्क के बीच में होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट। क्लियर है इतना? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका कोड और आर्क के बीच में एरिया है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब थ्योरम क्या बोल रहा है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल। अगर आपका एंगल सेम सेगमेंट में है
तो उसका एंगल क्या होगा, इक्वल है। देखिए ये वाला एंगल जो सरकमफेरेंस पे बन रहा है और ये वाला एंगल जो सरकमफेरेंस पे बन रहा है, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए अगर ये आपका 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी होगा आपका 20 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे किसी का ये डाउट होगा कि ये भी क्या 20 डिग्री होगा, क्या ये भी 20 डिग्री होगा? नहीं, ये 20 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि आपका ये एक अलग सेगमेंट हो गया। आपको मैंने बताया था एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है। तो ये दोनों जो एंगल है आपका सेम सेगमेंट में है, मतलब मेजर सेगमेंट में, और ये जो आपका एंगल बन रहा है ये अलग सेगमेंट हो गया, मतलब माइनर सेगमेंट। अगर हम लोग इसी सेगमेंट में और एक एंगल बना लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा, ना कि इससे। मतलब मान लीजिए अगर ये आपका 10 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 10 डिग्री। क्लियर है। मतलब आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि अगर आपका एंगल सेम सेगमेंट में है तो बस वही इक्वल होगा। ठीक है ना। क्लियर है दोनों। अब देखते हैं आपका एक और लास्ट थ्योरम बचता है, उसको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। लास्ट थ्योरम देखते हैं आपका थ्योरम नंबर 3। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है आपका यहाँ पे कि एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका एंगल सेमी सर्कल में है तो वो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल क्या होता है, मान लीजिए आपका डायमीटर है और सर्कल का आधा कर दीजिए तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, सेमी सर्कल। अगर इस सेमी सर्कल पे कहीं भी आप अगर एंगल बनाते हैं तो ये एंगल क्या बनता है आपका, 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री कहीं भी, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई एग्जैक्ट पॉइंट हो, कहीं भी, बस कहाँ पे होना चाहिए, सेमी सर्कल पे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सेम यहाँ पे है, आपका सर्कल तो पूरा है लेकिन एंगल कहाँ पे बना है आपका, सेमी सर्कल पे ही बना है। ठीक ना, डायमीटर के ऊपर। आप इसका एंगल कहीं भी बना सकते हैं लेकिन सेमी सर्कल पे होना चाहिए। ये एंगल भी कैसा होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल भी कैसा होगा, 90 डिग्री। समझ में आ गया कि अगर आपका एंगल सेमी सर्कल पे बन रहा है तो वो एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, ये नीचे भी बना सकते हैं, बस डायमीटर को टच करते हुए। 2 पॉइंट का आना चाहिए, डायमीटर का एंड होना चाहिए दोनों पॉइंट, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए, तो आपका थ्योरम सारा क्लियर हो चुका है एंड शॉर्ट में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। अगर आपको और बेसिक्स में डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और डिटेल बता दूंगा सारा कुछ, थ्योरम का साथ में प्रूफ भी कर दूंगा। एंड फिलहाल हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। तो चलिए अब करते हैं हम लोग दासगुप्ता बनर्जी से क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं दासगुप्ता बनर्जी से एंड होप करते हैं का पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका और सारा 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसमें आपको बोल रहा है फाइंड एक्स, सारे में आपको एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम का हेल्प लेंगे। फर्स्ट थ्योरम का आपको याद होगा, फर्स्ट थ्योरम क्या होता था कि एंगल एट दी सेंटर इज डबल दी एंगल एट दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्स फाइंड करने के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए बी आर्क को देखिए। ए बी आर्क जो है ये सेंटर पे कितना एंगल है इसका, एक्स है। ओके, यही एक्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए सेम आर्क आपका सरकमफेरेंस पे कितना है, 26 डिग्री। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि जितना, फर्स्ट थ्योरम को याद कीजिए कि जितना आपका सेंटर पे एंगल होता है वो कितना होता है, वो डबल होता है किससे, सरकमफेरेंस से। इसका मतलब यहाँ पे 26 डिग्री है तो x कितना होगा, 26 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका x होगा। समझा ना। चलिए तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल किससे होगा, ए पी बी से। रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन आप शॉर्टकट में मत लिखिएगा कि थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, ये सब कुछ नहीं बनना है। जो थ्योरम है एग्जैक्ट थ्योरम को आपको लिखना है कि एंगल एट दी सेंटर, थ्योरम आपका बड़ा है लेकिन फिर भी आपको लिखना ही पड़ेगा। एंगल एट दी सेंटर, एंगल एट दी सेंटर इज डबल
एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट remaining part of circle। ओके, चलिए थ्योरम मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको पूरा थ्योरम लिखना है। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दिया कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, डबल ऑफ एंगल ए पी बी से, रीजन तो बता दिया। अब देखिए एंगल ए ओ बी कितना है आपका, एक्स है, तो डबल ऑफ एंगल ए पी बी कितना है आपका 26 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एक्स कितना होगा 52 डिग्री। आ गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग सेकंड को बनाते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। थ्योरम आपको लिख लेना है। यहाँ पे थ्योरम पूरा लिखना है, ठीक है ना, छोड़िएगा नहीं इसको। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए ए बी आर्क को देखिए, ए बी आर्क सेंटर पे कितना एंगल है इसका 70 डिग्री। ओके, और यही सेम आर्क सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, एक्स। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम जो आपका था, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसका मतलब ये इससे सरकमफेरेंस से डबल होगा, तो इसका मतलब ये कितना होगा आपका हाफ होगा। देयरफॉर यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए पी बी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट सेंटर पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी आपको, लेकिन पूरा लिखना है, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए पी बी। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए ओ बी कितना है आपका 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी कितना है आपका एक्स है, तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स हो जाएगा 70/2, तो कितना होगा 35 डिग्री। क्लियर है। चलिए दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सी को नंबर देख लेते हैं। 1 का सी है आपका, ठीक है ना, 1 का सी है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो आर्क है ए बी, ये वाला आर्क, इस सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, इतना एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है ना। आर्क के सामने वाला एंगल को देखना है, ना कि ये वाला एंगल। इस वाले एंगल का बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। आर्क का सामने वाला एंगल क्या है, ये है, मतलब सेंटर पे जो ये सब्सटेंड करेगा, ये वाला एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना कि ये वाला ऊपर वाला। अब देखिए मैंने आपको थ्योरम बताया था कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब देखिए तो ये जो एंगल है आपका, एंगल ए ओ बी, इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, रेड वाले के लिए, नहीं कि ये वाला एक्स वाला, ठीक है ना। अभी उसको छोड़ते हैं। एंगल ए ओ बी कितना होगा, डबल ऑफ एंगल ए पी बी। रीजन क्या होगा, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आप खुद से लिखिएगा और पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए पी बी कितना है 30 डिग्री। तो कितना होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60 डिग्री। यहाँ से कितना निकल गया मेरा, ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। अब चलिए हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना है एक्स मतलब ये वाला एंगल, इसके बाहर वाले एंगल। तो इसके बाहर वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ तो नेमिंग कर दिए कि ए ओ बी का मतलब हो गया इसके ये वाला एंगल। लेकिन इस वाले एंगल को कैसे नेम करेंगे, देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक बार आप नोट कर लीजिए कॉपी में, कि अगर आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और छोटा हो 360 डिग्री से, तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका 180 डिग्री होता है ना, वो होता है स्ट्रेट एंगल,
ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है। तो ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली स्ट्रेट एंगल नहीं है, मतलब 180 स्ट्रेट से थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब ऐसे देख ही पा रहे हैं आप लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। अब देखिए, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है ना। सिर्फ AOB का मतलब होता है आपका जो एंगल है 180 से नीचे है, मतलब ये वाला एंगल के बारे में बात बोल रहे हैं। और जहाँ रिफ्लेक्स आपका जुड़ गया, इसका मतलब वो एंगल है 180 डिग्री से बड़ा, मतलब अब जो बात कर रहे हैं ये वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू कितना होगा, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये पूरा कंप्लीट एंगल का बात करें तो 360 डिग्री होता है। तो पूरा कंप्लीट जो एंगल है, एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल और अंदर वाला एंगल AOB। रीजन क्या होगा, कंप्लीट एंगल। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल AOB हमको फाइंड करना है, मतलब x फाइंड करना है, प्लस एंगल AOB कितना है आपका 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x कितना होगा 360 माइनस 60 और x यहाँ पे हो गया आपका 300 डिग्री। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 का D नंबर देखते हैं। तो 1 का D नंबर आप ध्यान से देखिए थोड़ा, आपका जो ये आर्क है जो मैं ब्लैक कलर में करके रखा है, ये वाला आर्क, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 240 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इस आर्क के जो सामने एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला 240 डिग्री, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये 240 डिग्री का कर रहा है। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम बताया था कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये सेम आर्क आपका जो AB आर्क है, ये सेंटर पे 240 डिग्री कर रहा है, और यही सेम आर्क सर्कमफेरेंस पे कितना कर रहा है, x डिग्री कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम जो था आपका, ये अगर 240 डिग्री है तो x कितना होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये 240 डिग्री है, मतलब आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। आपको तो पता होगा रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये हो गया आपका O। AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APB। यहाँ पे रीजन क्या होगा आपका, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन एट circumference CF। ओके, चलिए तो रिफ्लेक्स एंगल AOB जो आपका है वो है 240 डिग्री इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APB कितना है, x डिग्री। देयरफॉर यहाँ से x डिग्री कितना होगा आपका 240/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 से वो 0, तो x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 1 का E नंबर देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको, इस वाले आर्क को ध्यान से देखिएगा, ये वाला आर्क बड़े वाला आर्क है, ठीक है ना, ये वाला आर्क। तो अब हमको इतना बताइए कि ये वाला आर्क सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये वाला बड़ा आर्क है, तो बड़े आर्क के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, मतलब ये जो आपका आर्क है एंगल पे जो सेंटर पे जो आपका एंगल बना रहा है वो बना रहा है x डिग्री का, ठीक है ना। ये बड़ा वाला आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, x डिग्री का। अब देखिए ये सेम आर्क सर्कमफेरेंस पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 115 डिग्री का। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो आर्क सेंटर पे जितना डिग्री का एंगल बनाता है वो डबल होता है किससे, एट द सर्कमफेरेंस से। इसका मतलब यहाँ पे 115 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा, इसका डबल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं कि ये आपका x डिग्री है, और x डिग्री ऑब्वियसली क्या है आपका 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है 180 डिग्री से बड़ा एंगल ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए पी बी। क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल एट सेंटर इस डबल, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो है आपका ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल वो है x डिग्री का, इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए पी बी कितना है 115 डिग्री। देयरफॉर x डिग्री यहाँ से क्या होगा आपका, x डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 230 डिग्री। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब 1 का f नंबर देखते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक चलिए यहाँ पे इस बड़े वाला आर्क को देखते हैं, इस बड़े वाला आर्क को, ठीक है ना, इस बड़े वाला आर्क को। अभी x को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बड़े वाला आर्क को देखिए। ये बड़े वाला आर्क जो है सेंटर पे ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे। आप ये वाला मत ले लीजिएगा गलती से भी, सर आर्क के सामने वाला एंगल जो होता है ना वही होता है सेंटर का एंगल आर्क का, ठीक है ना कि क्रॉस करके आप चले जाइएगा अंदर। जैसे हम इस वाले आर्क का बात करेंगे ना, तो इस वाला आर्क जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये कर रहा है, और इस वाला आर्क का बात करेंगे तो उसके सामने वाला जो एंगल है सेंटर पे वो ये है, तो इसीलिए ये वाला लेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है? तो एंगल आर्क जो आपका ए बी है वो सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कर रहा है ये वाला, ठीक है ना, बाहर वाला। अब देखिए तो ये आर्क आपका सेंटर पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये कर रहा है, और ये सेम आर्क आपका सरकमफेरेंस पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कर रहा है 130 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए रिफ्लेक्स एंगल लेंगे क्योंकि आपको ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से लेस है। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल ए, यहाँ पे नेम कर देते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल किससे होगा, इससे ए पी बी से, ए पी बी से। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर is double than the circumference CF। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी आपका कितना होगा, डबल ऑफ एंगल ए पी बी कितना है 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो यहाँ से कितना होगा 260 डिग्री। यहाँ से आपको रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकल चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 9 रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है जो आपका, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी प्लस आपका जो एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी रिफ्लेक्स जहाँ पे बोले इसका मतलब है 180 डिग्री से जो बड़ा है उसी को लिए रिफ्लेक्स, मतलब ये वाला बाहर वाला है आपका रिफ्लेक्स, और ए ओ बी जो शेप लिए वो है आपका अंदर वाला क्योंकि 180 डिग्री से आपका कम है। दोनों का सम करेंगे रिफ्लेक्स प्लस अंदर वाला, वो होगा 360 डिग्री का। रीज़न कंप्लीट एंगल है आपका सी ए, कंप्लीट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है आपका 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना निकलेगा 360 माइनस 260, तो कितना होगा 100 डिग्री। अब देखिए अगर आगे आप लोगों को किसी को अगर डाउट है तो यहाँ पे देखिए, किसी को यहाँ पे डाउट ये आ रहा होगा कि अगर हम लोग ये वाला आर्क ले ले ए पी बी, ये वाला आर्क सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कर रहा है x डिग्री, और ये सरकमफेरेंस पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये कर रहा है 130 डिग्री, तो क्या ये वाला इससे डबल होगा? क्या डबल होगा? बिल्कुल डबल नहीं होगा, क्योंकि आपको थ्योरम में आपको बताया था, क्या थ्योरम था कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर ये वाला आर्क का बात करें ना ए पी बी, तो इस आर्क को छोड़ के कहीं भी अगर सरकमफेरेंस पे बनाता है तो जाके वो आधा होता है, ना कि उसी आर्क पे, इस आर्क पे नहीं होना चाहिए ये वाला।
ठीक है ना, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल लिए तब जाके आंसर सॉल्व किए, क्लियर है।